हेलो। कहाँ जंप किए थे? डबल एंट्री सिस्टम। और उसमें अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट्स ऑफ, यही पढ़ रहे थे। पर्सनल हो गया था, हो गया था, तो छोड़ना नहीं है। फिर एक बार हल्का सा समझ लेते, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्या था? मेनली नाम नाम सजेस्ट कर रहा था ना, कोई पर्सन, मतलब पर्सन होना चाहिए। अब पर्सन में जब आप लोग इंटर में जाओगे, इंटर में तो आप लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? अगर इंटर गए तो जाहिर सा बात है पढ़ोगे। तो वहाँ पे आप लोग को कोई एक सेक्शन पे शुरुआत पे ही पर्सन्स का डेफिनेशन मिलेगा। चलो, टैक्स का पर्सन्स, लॉ का पर्सन्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है अगर चेंज हुआ होगा तो, ठीक है। टैक्स लॉ कभी कभी इनकम टैक्स अलग बोल देता है और कंपनीज एक थोड़ा सा अलग बोल देता है, पर वहाँ पे पर्सन्स का डेफिनेशन मिल जाएगा। मेनली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पर्सन्स में क्या आ जाता है, इंसान भी आता है, कंपनी भी आ जाता है, ठीक है। उसमें डेफिनेशन में आपको मिल जाएगा कि पर्सन में सिर्फ इंसान नहीं, कंपनी भी आता है। वहाँ पे पर्सन्स का पूरा लिस्ट रहेगा कि इसको किसको हम लोग पर्सन्स बोलेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या जानना है अभी फ़िलहाल? दो ही चीज़ जानना है कि कंपनी भी आ जाता है पर्सन्स में और इंसान भी आ जाता है। और इंसान का नाम या कंपनी का नाम हुआ तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। लेकिन कौन सा पर्सनल में? अब पर्सनल को भी तीन भाग में बांटा है। एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। यही ना? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन क्या होगा? जिसको भगवान बनाया है। तो मेनली अगर देखा जाए तो इंसान ही आ जाता है बस, मेनली इंसान। उस दिन मैं जाने से पहले बहुत सारा भाषण मारा था। क्या हो गया सुपुरियो, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर। नेचुरल में क्या आ जाता है? इंसान। और उस दिन मैं क्या बोला था, कुछ भी चीज़ में मार्क करवा रहा हूँ वो जाके नोट बना लेना। नोट बनाए, 2 दिन 3 दिन में नहीं आया तो बनाया, कंप्लीट है, पक्का तो? खुद को झूठ नहीं बोलना, मुझे बोल देना, खुद को मत बोलना, दिक्कत देगा। और आर्टिफिशियल में क्या आएगा? आर्टिफिशियल में वो आएगा जिसे इंसान बनाया है, ठीक है। सांस नहीं लेता है वो, सांस में तेरी सांस मिली तो नो ब्रीथ। सांस नहीं लेता, पर उसका अपना दुनिया है, खुद का ही एक दुनिया है। ये मैं मैप बना रहा हूँ, हाँ, ये ग्लोब। वाह, क्या ड्राइंग है। एक्चुअली मैं ज्योग्राफी लेने वाला था, ज्योग्राफी, उसमें मैप वगैरह बनाना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब एडमिशन लेने गया आर्ट्स में, आफ्टर 12, हाँ, +2 के बाद एडमिशन लेने गया था मैं, पर सीट फुल हो गया, तो फिर मुझे कॉमर्स ही लेना पड़ा। चलो कोई नहीं,
वो भी बेटर ही है, यहाँ पे हूँ, पर उधर शायद और ज़्यादा ऊपर चला जाता। आर्टिफिशियल में क्या आएगा, उसको जो इंसान बनाया, लेकिन उसका अपना दुनिया है। क्या दुनिया है, वो सारा काम कर लेता है जो एक इंसान करता है, खुद नहीं करता है, मतलब इंसान से करवाता है, करवाएगा तो इंसान से या मशीन से। वो केस भी अपने ऊपर केस भी खा लेगा, किसी और को केस भी दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखना, आप लोग को एमसीक्यू में पूछेगा ना, अगर एमसीक्यू में, तो कभी कभार नाम पूछ देगा, नाम बता देगा कि फलना है, ढिमकाना है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी लिख देगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि वो किसका नाम ले रहा है। लिमिटेड अगर लिख देता है किसी के पीछे, या फिर पार्वती लिमिटेड, दो होता है ना, एक लिमिटेड और एक पार्वती लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या होता है और पार्वती लिमिटेड मतलब क्या होता है। लिमिटेड मतलब वो कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, यानी कि पब्लिक का पैसा लगता है। अगर नॉर्मली देखा जाओ तो ये गवर्नमेंट कंपनी वगैरह हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, समझ में आया। पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी होता है ना, उसके पीछे लिमिटेड लग जाता है। लेकिन जो कंपनी प्राइवेट होता है, उसके आगे में प्राइवेट लिमिटेड मतलब पीछे में लिखना कंपलसरी है। पता है कि नहीं, नहीं पता है। जितना भी कंपनी आप लोग देखते हो ना, देखना पीछे में या तो लिमिटेड लगा रहेगा या तो प्राइवेट लिमिटेड, वो लगाना जरूरी है, वरना केस खा जाएगा। कहाँ से, कंपनीज एक्ट से 2013। वो आप लोग इंटर में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, अभी जस्ट बेसिक ले लो इसके बारे में, कि पीछे में पार्वती लिमिटेड या फिर लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। अगर लिमिटेड, पार्वती लिमिटेड बोल दिया तो आप पकड़ लोगे ना, ये तो कंपनी की बात कर रहा है, ये तो प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी। कौन सा अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा अकाउंट। आर्टिफिशियल में आएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी का बात कर रहा है। एग्जाम्पल देखो ना आर्टिफिशियल का, क्या एबीसी लिमिटेड, पीक्यूआर इंडस्ट्री एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। कंपनीज, बॉडीज, कॉरपोरेट और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी आर्टिफिशियल पर्सन में आ रहा है। ठीक है, अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, इसमें मत फंसना, बाकी से तो निकल ही जाओगे, बस इसमें मत फंस जाना। मुझे धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, कमजोर हो गया क्यों। कमजोरी का निशान है ना धुंधला दिखना। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, कभी स्कूल प्रोग्राम में गए हो बाहर, स्कूल की तरफ से, लेके नहीं गया। कुछ टैलेंट भी तो होना पड़ेगा ना, ऐसे उठा के वो खर्चा करवाएगा क्या वो लोग। क्यों ट्रायल नहीं मारा, तो फिर पॉलिटिक्स है, क्यों, मतलब पूरा स्कूल को लेके नहीं गया है सिर्फ आपको। हाँ तो वो अलग बात हो गया, खर्चा हो जाता है, शायद फंड नहीं होगा, और आप लोग का मेंटोर शशिदा जैसे नहीं होंगे। आगे में आदमी भी तो वैसा ही होना पड़ेगा ना, शशिदा जैसे होए तो कहाँ जाना है वो बताओ, बस वो लेके जाएंगे। एक मिस्टेक कर दिया, मैं पानी लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट। रिप्रेजेंटेटिव में है,
क्या पढ़ रहे थे? इम्पोर्टेंट वन, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पहला बात जब मैंने पूछा कि आप लोगों को स्कूल से कहीं ले गया, पहले ही मना कर दिया, कहीं नहीं ले गया। तो दूसरा कुछ सोचते हैं, दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास, बहुत सारा ऑप्शन है। अ, पूजा वगैरह में तो गया ही होगा। पूजा मतलब कहीं पे पूजा पाठ में गए? ना उसमें भी नहीं गए? हाँ, उसमें भी नहीं गए? कभी कोई पूजा अटेंड नहीं किया? मतलब कहीं पे इनवाइट आया है, जाना है घर से? शादी में तो गए होगे, रिसेप्शन खाने के लिए। अगर उसमें भी ना बोला तो सीधा बाहर निकल के चला जाओ। रिसेप्शन में गया है कभी? गया है? इनविटेशन किसका नाम पे आया था? किसका नाम? आपका नाम पे? सारा का सारा इनविटेशन आपका नाम में आता है? फैमिली पापा का नाम में आता है क्या? कभी कभार पापा के नाम में, मतलब कभी कभार आता है, मोस्टली इनविटेशन आ जाता है ना, वो कार्ड, कार्ड आता है, इसमें लिखा रहता है, मतलब कभी लिख दिया रहता है कि एंड फैमिली, कभी नहीं लिखता है एंड फैमिली। तो अपने को तो मैटर ही नहीं करता है, अपने को बस देखना है कि शादी किसका, पीछे का सरनेम देखो, ब्राह्मण है नहीं है, जाना तो पड़ेगा। क्या मिलेगा? जानवर का लाश। उनको पूछो। हाँ, नहीं खाते? भेजी हो? नॉन वेज खाते हो? हाँ, तो आपको तो पता चल ही जाएगा ना, पीछे में रोए हो बाबा, हमारा हमार छेले जेते हुए। क्या मिलेगा वहाँ पे? फिश करी, भापा दिए, इलिश माछ, और क्या होता है? भोला माछ। मच्छी का नाम पता है बंगाली में? भोला माछ खाई हो? सुना ही नहीं भोला माछ? चलो कोई नहीं, होता है। ठीक है, पोद्दा इलिश, पोद्दा इलिश मिलता है यहाँ पे? कहाँ मिलता है? कोलकाता में? और ये क्या इलिश था? और मिलता है थोड़ा कम रेंज का, थोड़ा बड़ा रहता है उससे, है शायद। सब सब ट्राई किया अपन। ठीक है, तो बुलाया किसको? घर वाला को ही बुलाया। ठीक है, पार्टिकुलरली आपका नाम मेंशन था क्या? नहीं था। लेकिन पापा को कहीं और जाना पड़ा, जाना पड़ा। घर पे ये डिस्कस हुआ कि आप शादी में जाएगा कौन। नॉर्मल ऐसा डिस्कशन होता नहीं है। ठीक है, डिस्कशन होता है क्या? कभी कभार हो जाता है जब सबका अलग अलग अपना अपना इंपॉर्टेंट काम निकल जाता है। लेकिन तकलीफ ये हुआ कि उस शादी में जाना ही है, खाना देख के नहीं, रिलेशन देख के। शादी में जाना ही है, तो शादी में कौन चला गया? आप चले गए, लेकिन जाना किसको था? एक्चुअल में तो पापा को जाना था। तो जब आप वहां पे जाओगे, जब आप जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों को या अपने पापा को रिप्रेजेंट करके जाओगे या खुद को ही रिप्रेजेंट करोगे? मेनली क्या होगा, जहाँ पे आपको भेजा गया है कि वहां जाना जरूरी है, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे? अपने पापा को रिप्रेजेंट करोगे। उसी तरीके से अगर कहीं स्कूल से खेलने जाते हो तो आपका नाम मैटर नहीं करता, स्कूल का नाम मैटर करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर पापा उस रिसेप्शन में चले जाते तो आपका कुछ काम था क्या? काम था उस रिसेप्शन में? नहीं। अगर स्कूल खुद से खेल पाता तो आप जाके खेलने का कुछ जरूरत था क्या? रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? एक तो पापा को, दूसरा एग्जाम्पल स्कूल को। इसी तरीके से अकाउंट्स वो अकाउंट जो किसी और अकाउंट के कारण बन जाता है, या तो गलती से, या तो जानबूझकर, या तो मिस्टेक से, या फिर एट विल, खुद से बन जाता है, आपका मर्जी से। बस दो चीज बोला हूं मैं। पहला चीज, आप किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो पापा के मर्जी से,
या तो गलती से कैसे, पापा को जाना था आप पहले चले गए, या तो पापा का मर्जी से कि नहीं तुम ही जाओगे, ठीक है। रियल लाइफ में तो आपने एक समझ लिया कि आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे किसी को, उसी तरीके से अकाउंट्स में कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब अकाउंटिंग भाषा में समझते हैं, बस पकड़ना। हाँ, एक्चुअल में आप लोग हर कोई ट्यूशन पढ़े हो या प्राइवेट स्कूल, कुछ ना कुछ तो कुछ पढ़ के आए हो ना। एक्चुअल में ट्यूशन का फीस कब देना होता था, मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अकाउंट, जो हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, उसका ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल, और क्लोजिंग डेट 31 मार्च। ड्यूरिंग द मंथ में तो आप कभी भी पेमेंट करो, उसमें इशू नहीं होता है। लेकिन जो लास्ट मंथ का पेमेंट होगा, उसका एक्चुअल में ड्यू डेट क्या होता है, कब पेमेंट हो जाना चाहिए। हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक्रूअल बेसिस में बनाते हैं ना, भले पेमेंट करे ना करे, रिसीव करे नहीं करे, उसको लिख लेना होता है एक्चुअल में पेमेंट में। हाँ, रिसीव में तो नहीं होता है, सेल में हो जाता है। जब पेमेंट नहीं भी करते फिर भी हम लोग एक्सपेंसेस दिखाते हैं क्या, सैलरी देना है 31 मार्च एंडिंग वाला, ठीक है। लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए 31 मार्च को, हम लोग 2, 3, 4 अप्रैल को जाके पेमेंट किए, ठीक है। क्या हम लोग 31 मार्च को ही खर्चा दिखाएंगे, दिखाएंगे ना 31 मार्च को। तो क्या हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट टू केस ये वाला एंट्री मारे क्या, पेमेंट कर दिए, पेमेंट कर दिए 31 मार्च वाला हम लोग सैलरी पेमेंट किए या रेंट पेमेंट किए, नहीं किए ना। अब हम लोग एंट्री क्या मारेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ये वाला एंट्री होता है, ये वाला करेक्ट एंट्री है। रेंट पेबल होगा ना, बताओ रेंट पेबल जो है वो एक्चुअल में आना चाहिए था क्या। अगर हम लोग रेंट 31 मार्च को ही पेड कर देते तो क्या रेंट पेबल आता, रेंट पेबल क्यों आया, पे नहीं किया, गलती से या जानबूझ के हो मुझे पता नहीं है। नॉर्मली क्या हो जाता है, मतलब पॉसिबल नहीं रहता है कि 31 मार्च को पेमेंट कर दो, थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि क्लोजिंग टाइम रहता है। तो ये जो रेंट पेबल है वो किसके कारण आया, एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, कैश नहीं, रेंट, कैश आना चाहिए था। लेकिन रेंट ही दिखाते हैं ना हम लोग, क्या हो जाता है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। इसके बाद और एक एंट्री होता है जो हम लोग नॉर्मली मारते नहीं, हम लोग डायरेक्ट एंट्री मार देते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर किया जाता है, एंट्री दिखाता नहीं है, ठीक है। 2000 इस बार 24 जो एग्जाम हुआ 24 वाला ना, 23 22 या 23 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये वाला एंट्री आया था, मतलब इस तरीके का जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर करना था। 23 या 22 में था, हाँ 22 में ना, जिसमें 1 मार्क्स काटा था, 1 मार्क्स काट दिया था। 3 या 4 मार्क्स का तो एंट्री था टोटल में, लेकिन बस एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना था, क्योंकि हम लोग नॉर्मली करते नहीं है। क्या बोर्ड का एग्जाम, हाई सेकेंडरी का एग्जाम में आया था, ठीक है। हम लोग एंट्री मारते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को जो एंट्री बताया जाता है केस, मतलब रेंट टू केस, तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जाके हम लोग डाल देते हैं, हम लोग देखते भी नहीं है जर्नल एंट्री मारा है नहीं मारा है। उसमें क्या बोल दिया, उसमें लेजर नहीं बनाना था, उसमें जर्नल वाला लेजर नहीं बनाना था, ओ सॉरी, मतलब लेजर नहीं बनाना था, डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करना था, उसमें जर्नल एंट्री मार के दिखाना था आपको बस, और 4 मार्क्स दे देता वो। जिसमें से कोई भी स्टूडेंट, मुझे लगता है 99% स्टूडेंट वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एंट्री मारा ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रेंट वाला होता है ना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नॉमिनल अकाउंट है ना, हर नॉमिनल अकाउंट को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होता है, जो कि हम लोग कभी जर्नल एंट्री मारता नहीं है। अब क्या होगा, ये लॉस है ना, लॉस है, अब इसको हम लोग को भेजना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो रेंट किस साइड है, डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होगा या क्रेडिट, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस चला जाएगा
डेबिट में, और क्रेडिट में आ जाएगा रेंट, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा? ये रेंट क्रेडिट में है, ये रेंट डेबिट में है, डेबिट और क्रेडिट कट जाता है। एट द एंड क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गाइस रेंट पेबल। मैं तो इसमें काटाकाटी किया ना, एक्चुअल में तो ये एंट्री होगा ही नहीं हम लोग का, ये वाला एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। इधर से रेंट कट गया, इधर से रेंट कट गया, क्रेडिट डेबिट काटाकाटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ट्रांसफर एंट्री हो गया ना, चला गया ना प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो डिस्कशन कर रहे थे वहाँ पे करते, जर्नल एंट्री बहुत सीख लिया हम लोग, ये काम का भी नहीं था अपना, फिलहाल टॉपिक से थोड़ा बाहर निकल गए, लेकिन सही है, कुछ तो सीखने मिला होगा ना, नहीं मिला? आपको बेसिक पढ़ने बोला था, पढ़ा क्यों? हाँ, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ। सर आवाज नहीं आ रहा। मैंने म्यूट किया, मैंने म्यूट किया, मैं यहाँ पे कुछ दूसरा ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब आवाज आ रहा है? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव में थे ना अपन लोग। बताओ अब समझ में आया कि रेंट पेबल कैसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन गया? हाँ, क्यों हंस रहे हो? रजत अरोड़ा कौन है? पहले कोशिश पहले कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी हो जाए खुद से। समझ में नहीं आता तो जाके किसी को फ्लो करना, ठीक है? क्या होता है, जो भी चीज़ आसानी से मिलता है ना, आसानी से मिल गया बिना मेहनत किए, वो जाता भी उतना ही स्पीड है, पता है कि नहीं? और उसी चीज़ को आप मेहनत करो तो रुकेगा भी उतना ही दिन, ठीक? क्या हुआ? क्यों हंस रहा है? কি হলো? কি হলো মে? কিছু না। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग
रेंट अकाउंट, ये आउटस्टैंडिंग कैसे बना? मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, मतलब रेंट पेबल जो है ना, वही बात कर रहे हैं। मैंने पेमेंट नहीं किया, अगर पेमेंट कर देता तो ये आउटस्टैंडिंग खड़ा होता? नहीं होता। हाँ, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेंट को। एक्चुअल में ये खुद रेंट नहीं था, इसको बना दिया। रेंट अपना काम किया नहीं टाइम पे, बन गया ये क्या हुआ? गलती से। आप गलती भी बोल सकते हो ना, 31 मेरा टाइम था, मैंने 31 को पेमेंट नहीं किया, तो गलती हो गया ना मेरे से, इसीलिए रेंट पेबल खड़ा हो गया। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? पहले पेमेंट कर दिया। अब अधिकतर आप लोग देखोगे ना, अधिकतर इंश्योरेंस का मामला में ही ज़्यादा प्रीपेड दिखाई देता है। इंश्योरेंस का मामला में रेंट वगैरह बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। इंश्योरेंस का मामला में क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी करवा लेते हो ना आप लोग, कभी भी करवा लेते हो आप, वहाँ पे डेट थोड़ी देखोगे। इंश्योरेंस, अगर आज मेरे को इंश्योरेंस करवाना है, मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मेरे को इंश्योरेंस करवाना है, तो मैं कल करवा लूँगा, मैं डेट थोड़ी देखूंगा मेरा ईयर एंडिंग कब है, 31 कब है, फलना कब है, ढिमकाना कब है। और इंश्योरेंस मिनिमम कितना? 1 ईयर, 1 ईयर का होगा। तो आज क्या है? अक्टूबर 3, 3 अक्टूबर 24, मेरा वैलिड कब तक रहेगा? 2 अक्टूबर 25 तक। लेकिन मैं एक्चुअल में अकाउंट्स मेरा कब क्लोज होगा? 31 मार्च को, मतलब। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, उसको आने वाला ईयर या जो बीत चुका वो ईयर से कुछ मतलब होगा क्या नॉमिनल अकाउंट को? नहीं, मुझे बस इसी साल से मतलब है बोलेगा वो, मतलब 31 तक में ही मैं हिसाब करूंगा। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ, 7 मंथ का मैंने एडवांस में इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया, जो कि आने वाला साल में एप्लीकेबल होगा। तो ये हो गया प्रीपेड। तो ये मैंने जानबूझ के किया या गलती से किया? ये तो मेरे को पता था कि हाँ मेरा इतना तक ही वैलिड रहेगा, मुझे पता था ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं 31 तक वेट कर सकूं, नहीं है ना। तो ये जानबूझ के, या तो गलती से या जानबूझ के। नॉर्मली मैं गलती ही बोलता हूँ, ठीक है, प्रीपेड वाला को नहीं। नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसको बोलता हूँ पोलियो का 2 बूंद। ऐसा होता है क्या? हाँ, पोलियो का 2 बूंद अगर सही टाइम पे पिला दिया होता तो सब सही रहता ना। पोलियो का 2 बूंद सही टाइम पे पिलाना जरूरी है या नहीं है? पोलियो नहीं पिया क्या? ऐसा आंख कर जीभ ऊपर करो, 2 बूंद डालेगा, 2 बूंद ही पिलाया ना। नहीं पिया क्या पोलियो कभी? पिया? क्यों पिलाया? पोलियो क्यों पिलाया पता नहीं है? ये आप लोगों का होमवर्क। पोलियो पी लिया, लेकिन क्यों पिया पता नहीं है। बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। देखा आपने अपना लापरवाही का नतीजा? अमिताभ बच्चन जी बीच बीच में आके टीवी में नहीं बोलते हैं क्या? अब बोलना मत, टीवी भी नहीं देखा। पोलियो का 2 बूंद जनहित में जारी भी बोल देता है लास्ट में, ठीक है। अगर नहीं पिलाए तो घर में आके पिला देता है, पिलाता है आजकल, तो घर में आके ही पिला देता है, ठीक है। अगर सही टाइम पे नहीं पिलाया तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाता है? रेंट पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी खड़ा हो जाता है। या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, समय से पहले पिला दिया, समय पे नहीं पिलाया, समय से पहले पिला दिया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कभी मिस्टेक करोगे? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट नहीं करोगे? पक्का? खाओ कसम, खाओ 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 खाओ। चलो, एक सवाल पूछता हूँ मैं। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का। इसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कितना? @10% प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, ठीक है। मंथली इंटरेस्ट कितना होगा मेरे को बताओ ना।
बताओ 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 बताओ। हैं? प्राइम मिनिस्टर है। 10,000 पीएम। सर। पीएम। हाँ, 10,000। 10,000। 10,001। ठीक है, चलो आप लोग हिसाब बताए होंगे तो करेक्ट ही होगा। मेरे को तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, अमाउंट गलत हो जाए कुछ बात नहीं है। इंटर में जाके मिस्टेक मत करना है अमाउंट में। ठीक है। हाँ, ये मेरे को रिसीव करना था। सेकेंड अक्टूबर 2024 को, लेकिन मैं रिसीव नहीं किया। अब मैं इसको क्या नाम दूंगा? इसका नामकरण रखूंगा, और नामकरण रखूंगा, नामकरण तो करना होगा मेरे को इसका, कुछ तो लिखना होगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल और अगर ये इंटरेस्ट दे चुके हैं, बस मैं लेने नहीं गया तो एक्रूड इंटरेस्ट सुने थे कभी? एक्रूड इंटरेस्ट बचपन में जब मैं छोटा बच्चा था तो एक्रूड एक्रूड करता था। बहुत मिला होगा एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। कभी कभार ये नाम भी आ जाता है। कौन सा अकाउंट होगा ये? हाँ, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो आप रिप्रेजेंटेटिव में हो आप लोग। आपके हाथ में नॉमिनल अकाउंट भी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, या इनकम एंड गेन्स ना, ये आता है ना नॉमिनल में, या दूसरा अकाउंट दूसरा कुछ आता है? अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, मतलब जितना साल में पढ़ा, मेरे को बस यही दिखाई दिया, नॉमिनल अकाउंट में इनकम या फिर एक्सपेंसेस ही आता है। उसके बाहर से कोई आया नहीं अभी तक। तो आप इसको नॉमिनल अकाउंट बोलोगे या पर्सनल अकाउंट बोलोगे? और नॉमिनल अकाउंट बोलोगे तो किस रीजन से, पर्सनल अकाउंट बोलोगे तो किस रीजन से? रीजन मस्ट बी देयर। सोचो सोचो, क्या वो इंटरेस्ट है? सॉरी, पर्सनल एक बोल रहे, पर्सनल और मेंटोस। दिमाग की बत्ती चला दे। मेंटोस का है नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनकम है। कहाँ मिल गया? कहाँ है? है? चीटिंग भी करते हो तो थोड़ा शिद्दत से करो, फंस जा रहे हो। बताओ ना। पर्सनल, आप पर्सनल नॉमिनल सबका जवाब जानना है ना मेरे को। मेजोरिटी विंस। आप पर्सनल, कंपनी का है तो पर्सनल में नहीं आएगा। ऐसा क्यों? आपने अपना हम्म पीएनएल तो पीएनएल में जाएगा कहीं से भी, वो बिजनेस ही कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ, खुद का मतलब इंडिविजुअल का बात कर रहे हो। अब मतलब आप ना क्या हुआ, आंसर खोजते खोजते ना कहीं जाके मतलब फंस गए आप। इतना भी मत डूब जाओ अंदर। ठीक है। इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल में नॉर्मली क्या होता है, सैलरी वगैरह ही होता है। जब तक बिजनेस आप दिखाओगे नहीं तब तक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे नहीं। बिजनेस तो दिखाना पड़ेगा। इंडिविजुअल जब आप लोग इनकम टैक्स का रिटर्न मारोगे ना,
इंडिविजुअल में भी आपको बिजनेस बोलना पड़ेगा, इंडिविजुअल बिजनेस, ठीक है। सिर्फ अगर इंडिविजुअल सिर्फ बोल देते हो तो फिर बिजनेस नहीं पकड़ा जाएगा, वो आ जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या फिर सैलरी वगैरह। लेकिन अगर आप बिजनेस बोल देते हो तो कहीं से भी इनकम, बिजनेस से इनकम, मतलब इंडिविजुअल पहले दिखाना होगा। स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है। रेसिडेंट है, रेसिडेंट मतलब इंडिया का है, हाँ इंडिया का है। उसके बाद बताओ बिजनेस करता है, हाँ करता है। नहीं करता है, नहीं करता है। तो आप बिजनेस नहीं करता है तो इन्वेस्ट कैसे किया, अगर इन्वेस्ट किया तो उसके लिए हो जाएगा ये बिजनेस नहीं करता है लेकिन उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो उसको जर्नलिटी मारने का जरूरत ही क्या है, नहीं मारेगा। जर्नलिटी कौन मारेगा, बिजनेस मारेगा, फर्म मारेगा, उसी को मारना है। अब मेरे को इंटरेस्ट रिसीव करना था, इंटरेस्ट ड्यू डेट हो गया, मेरे को जाके लेना था, मैंने लिया नहीं, तो ये मेरा हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। अगर मैं टाइम पे ले लेता तो एक्रूड इंटरेस्ट आता क्या, डायरेक्ट इंटरेस्ट बोल के आ जाता, इंटरेस्ट रिसीव बोल के आ जाता, आता। लेकिन मैंने टाइम पे लिया क्या, नहीं लिया। आपने बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल, हाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल कब होगा, जब उसने मेरे को पैसा ही नहीं दिया, तो हो गया रिसीवेबल। टाइम पार हो गया लेकिन उसने मेरे को दिया नहीं, रिसीवेबल। लेकिन पैसा है, मैंने लिया नहीं अभी तक, तो वो क्या हो गया, एक्रूड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, एक में उसने मुझे दिया नहीं तो मेरा रिसीवेबल बन गया वो, ठीक है। लेकिन उसने दिया है, मैंने लिया नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्रूड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरेस्ट को। इसका खुद का है क्या, नहीं है, ये किसी और का दम पे खड़ा हुआ है। वो भी क्यों, मैंने रिसीव नहीं किया, गलती से, ये जानबूझ के, मुझे पता नहीं है। अगर सही टाइम पे पोलियो का 2 बूंद पिला देता तो इंटरेस्ट, ये एक्रूड इंटरेस्ट रहा, या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल आता क्या। बिजनेस को सही टाइम पे पोलियो का 2 बूंद पिला देता तो टाइम टू टाइम सारा काम हो जाता ना उसका, लेकिन पिलाया ही नहीं, पीना तो था उसको, नहीं पिलाया, तो क्या हो गया, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खड़ा हो गया, मैं आया तो टेंशन मत ले, ठीक है। किसी को भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है ये तीनों, मतलब पर्सनल, इंडिविजुअल, सॉरी नेचुरल, आर्टिफिशियल या फिर रिप्रेजेंटेटिव को लेके डाउट है क्या। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ऑल एसेट वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, मेरे को वो नहीं देखना है, मेरे को बस ये देखना है कि वो एसेट है कि नहीं, हाँ है। टेंजिबल इंटेंजिबल वाला क्राइटेरिया देखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों आएगा। एक्सेप्ट डेटर, एक्सेप्ट डेटर, कुछ बोला है क्या ऐसा, बोलना तो चाहिए। दीज आर अकाउंट रिलेटेड टू एसेट और प्रॉपर्टीज और पोजिशन, depending on their physical existence or otherwise they are further classified as tangible real asset, intangible real asset। tangible में क्या बोल रहा है, they represent asset that have physical existence, okay, seen and touch, क्या है, machinery, stock, cash, vehicle and फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना, मतलब वो सारा एसेट जिसको टच कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है, वो हो गया टेंजिबल रियल एसेट। और इनटेंजिबल रियल एसेट, these represent possession of properties that have no physical existence, okay, but can be measured in term of money। physical existence नहीं है लेकिन पैसा में उसका मेजरमेंट होगा। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात नहीं बोला है, एक्सेप्ट, रियल अकाउंट में लिख दो ना, एक्सेप्ट डेटर, लिखो एक्सेप्ट डेटर, डेटर रियल अकाउंट में नहीं आएगा। अब बताओ डेटर एसेट है कि नहीं, नो रियल अकाउंट। आज तो मेरा सर ही घुमा दिया, मतलब मुंडी मुंडी घुमाया, हाँ टीचर नहीं घुमाया, क्यों,
क्योंकि डेटर रियल अकाउंट नहीं ये बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है बताओ तो मेरे को। बताओ 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 बताओ। हमारे यहाँ पे, हाँ, अच्छा, वो एसिड ही नहीं है, बोलो धीरे से, एसिड ही नहीं है, गारंटी नहीं है, इसीलिए वो एसिड, हम लोग एसिड नहीं मानेंगे उसको। मैं बोला रियल अकाउंट में डेटर आएगा ही नहीं, वो है एसेट, लेकिन इसको एसेट में क्यों नहीं डाल रहा है? ठीक है, डिस्कस करेंगे। ये दिख रहा है, हम क्या नाम लिखा है? इधर बोर्ड में नहीं दिखाऊंगा, मैं साइड में दिखाऊंगा। कुछ महीना पहले ये हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आए थे, इसी चैप्टर में हुआ था। ठीक है, दो कैंडिडेट को लेके गया, अपना ही चैप्टर का, जो पास हो गए थे, आधा अधूरा नहीं, पास हो गए थे। क्या हुआ, क्यों हंस रहे? और उनका पैकेज लगा था 13 LPA। तो आपके सामने है मोटिवेशन, लगा दो क्या सामने? हाँ, 1.5 मंथ पहले हम, हाँ, दो कैंडिडेट थे। 13 वो बेसिक, 1 3 बेसिक है ना भाई, स्टार्टिंग है, फ्रेशर है, फ्रेशर था, स्टार्टिंग था, और उतना अमाउंट काट दो उसमें से 10%, 130 कट गया, कितना बचा? 1170। चलो उसमें 70 किसी चीज़ में काट दो, और 2 के आसपास टैक्स काट दो, मतलब टोटल 3 काट दो, मैं बोला टोटल 3 टैक्स उक्स करके सारा करके 3.5 काट दो, तो बचा कितना? 9.5। 9.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना होगा? करो, कैलकुलेटर निकालो। अराउंड 80 85। फ्रेश, फ्रेश मतलब आप जस्ट नया नया जा रहे हो, फ्रेशर हो, और घर के पास में ही है। 80 85 इन हैंड, रूम वगैरह तो देगा ही। तो मोटिवेट होना है तो उसको सामने चिपको, पूरा पढ़ो, घर लेके जाना, बोर्ड में चिपकाना, फिर आएगा। अगर उन लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं जो यहाँ से लेके गए हैं, ठीक है, अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जाहिर सा बात है ना कि हाँ यहाँ पे अच्छा अच्छा स्टूडेंट है, फिर आएगा। वो तो आएंगे आएंगे, दूसरा कंपनीज भी आएंगे, कौन लेके आएंगे? सर, पहचानते तो नहीं हो आप लोग किसी को भी? कोई भी फाउंडेशन के अलावा दूसरा कोई टीचर का नाम पता है क्या? नहीं पता है। यहाँ के चेयरमैन कौन है पता है? नहीं पता है। सेक्रेटरी कौन है पता है? पढ़ने आए हुए पता नहीं है आप लोगों को, पता करके रखना, बहुत काम देगा। ठीक है, अपना हाथ, इंटरव्यू ऐसे लेके जाएगा, ओ तुम, हमको अच्छा लगा, तुम उठो, तुम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तुम साइड हो जाओ, ऐसा ही करेगा क्या? तो आप किसी को इतना पैसा दे रहे हो, वो हमको अच्छा लगता है उसको भेजो, ऐसा बोलोगे? या फिर पहले बातचीत करोगे, फिर सोचोगे कि हाँ हम लोग का काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ठीक। प्रायोरिटी किसको मिलेगा? अपना चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी। ठीक है, अगर एक ही बार में अपना चैप्टर से फाइनल में 10 बार अगर क्लियर कर देता है, इस बार बाहर का भी आ गया था, ठीक है, बाहर का आया था, लेकिन एक अपना चैप्टर का था, वो भी शायद अपना ही चैप्टर का था, मुझे उतना आइडिया नहीं है, जो दूसरा वाला था। तो अगर अपना ही चैप्टर से 10 12 15 अगर फाइनलिस्ट रहे, तो बाहर का नहीं आएगा कोई भी। अब अपना पास ही 2 3 ही है, तो अब 2 3 को ही तो करोगे, तो वो तो जाती नहीं हुआ ना।
आप मेरे को बोल रहे हो कि सेलेक्ट करो, लेकिन आप तीन ही ऑप्शन दे रहे हो, मज़ा आएगा क्या? मैं वो तो डरूंगा। ये पैसा देना है भाई, काम करवाना है। तो आप लोग फटाफट पास हो जाओ, फाइनल क्लियर करो, 10-12 नाम एक साथ क्लियर कर दो, तो लग जाएगा। ये नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, आएगा तो ज़रूर। आप लोग को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। दूसरा, और भी बहुत सारा चैप्टर है अपना, लेकिन वहाँ पे उतना अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। अपना चैप्टर में जितना अपॉर्चुनिटी मिलता है, शायद ही दूसरा में उतना मिलेगा। वो भी इस बार से तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। यहीं पे बैठ के आप लोग को मिल रहा है मौका। यहीं से बैठो, पास में जाओ, एग्ज़ाम दो, क्लियर करो, कुछ टाइम के बाद यहीं पे कोई आएगा आपको लेने के लिए। अब वहीं पे आप दूसरा जगह पे जाके करो, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है आपसे। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत करो। एडमिशन कराया, हाँ कराया, चल निकाल। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रहा है? क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो सर से भी बात करने के लिए आप लोग अवेलेबल, सर भी बात करने के लिए फ्री रहेंगे कि मुझे दिक्कत हो रहा है इस टॉपिक में, इस चीज़ से रिलेटेड। कोई भी टीचर हेल्प कर देंगे। अगर आप लोग फाउंडेशन में कोई भी टीचर को कुछ भी प्रॉब्लम बोलो, कोई भी सब्जेक्ट से, वो आपको सोल्व करा के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ऐसा चांसेस मिलता नहीं है, लेकिन अब किसको क्या बोले। हम लोग को अगर ये मिला होता, हम लोग जब थे यहाँ पे, मिला होता उस टाइम, था मतलब ऑप्शन था, लेकिन हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था ये जो आप लोग के पास है। क्योंकि हम लोग बाहर बाहर आउटसाइड थे, तो दूर दूर में ही थे, यहाँ तक आना मुश्किल है। अभी भी अगर मेरे को क्लास प्रोवाइड करता है तो मैं घर से आना जाना मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होगा ही। लेकिन जो आसपास में है उन लोग इसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे, ठीक है। जो क्लास आप लोग यहाँ पे कर रहे हो वही पेमेंट करके कर रहे हो उन लोग, है तो आसपास में ही, लेकिन पैसा है, पैसा है तो कौन पूछेगा कैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं, जाना कहीं नहीं, यहीं पे बैठो। है, हाँ, डेटर 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 डेटर, डिस्कशन अबाउट डेटर। मैं कहाँ से कहाँ भटका दिया ना आप लोग को। माइंड भी फ्रेश हो गया ना? नहीं हुआ क्या, या और टेंशन हो गया? टेंशन हो लो। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? डेटर क्यों नहीं आएगा एसेट में? फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। दूसरा, मतलब बर्थडे भी हो सकता है, इसीलिए आप एसेट नहीं मानोगे और रियल अकाउंट में नहीं डालोगे। एसेट नहीं मानोगे मतलब रियल अकाउंट में नहीं डालोगे, और कुछ? बस, आप बिल्कुल गलत हो। हाँ, और बताओ। डेटर तो एसेट है ना बाबू, भले वो आए नहीं आए, आप उसको एज ए एसेट ट्रीट करोगे कि नहीं? किसी से आपको पैसा पाना है, किसी से आपको पैसा पाना है, ठीक है। वो पैसा देगा नहीं देगा आपको पता नहीं, पता है क्या? नहीं पता है। बिजनेस में किसको पता है कब कहाँ पे बिल्डअप हो जाए? नहीं पता ना। तो हर डेटर को आप नुकसान बोल दोगे क्या? तो ठीक है, चलो कुछ परसेंटेज तक श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा रियल अकाउंट में आएगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मैं खुद लिखवा दिया, सबने लिखा ना, एक्सेप्ट डेटर है, डेटर कभी रियल अकाउंट में आएगा नहीं। मतलब एसेट तो सब रियल अकाउंट में आएगा, वो करंट हो, फिक्स हो, नॉन करंट हो, टेंजिबल इंटेंजिबल, मैटर नहीं करता। मतलब एसेट है तो वो रियल अकाउंट को ही पकड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। लेकिन बीच में मैंने एक खंबा गाड़ दिया, एक्सेप्ट डेटर। डेटर कभी रियल अकाउंट में नहीं होगा, मतलब डेटर को अपन लोग रियल अकाउंट का आइटम नहीं मानेंगे। क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब सोल्व हो जाएगा। रात को भिगो के बादाम खाओ, मतलब रात को भिगो, सुबह उठ के खाओ। जो अपना मस्ती के दिमाग है उसमें जब ऑयल पहुंचेगा तो काम करना शुरू करेगा। सोचो 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 सोचो, ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के मत देखो मेरे को। सोचने का टाइम आता है तो सोचना है। सुप्रिया,
बताओ तो डेटर क्यों नहीं आएगा रियल सर वो अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है ना। हाँ, सर वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा होगा शायद। क्या आएगा? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट कैसे होगा? डेटर तो हाँ डेटर होता है ना बाबू। हाँ, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा ना। पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा? थोड़ा सा सुधारो, आप लगभग सही ट्रैक पे हो, थोड़ा सा सुधारो, जगह पे आ जाओगे। ऐसे ऐसे ऐसे। अरे मूर्ख, एक बात बताओ मेरे को, एक कंपनी का एक ही डेटर होगा या बहुत सारा होगा? और जो बैलेंस शीट में डेटर बैठेगा, बैलेंस शीट में जो डेटर बैठेगा, अगर मान लो कि कौन सा कंपनी, कोई कंपनी का नाम बताओ। है? उसको हटाओ, दूसरा, मजा नहीं आया मेरे को। अरे ऐसा कंपनी का भी नाम बताओ जो है, तो दो चार नाम ही याद है क्या? गवर्नमेंट कंपनी का नाम बताओ। है? ओएनजीसी। ओएनजीसी, ठीक है। ओएनजीसी क्या करेगा? सप्लाई करेगा ना, ऑयल गैस दोनों सप्लाई करेगा वो, या सिर्फ गैस सप्लाई करता है? कुछ आइडिया है क्या ओएनजीसी क्या क्या सप्लाई करता है? गैस भी सप्लाई करता है वो, ऑयल भी सप्लाई करता है, ठीक है। जब वो मेरे को देगा, क्या उसका एक ही कस्टमर होगा या मेरा जैसा हजारों कस्टमर रहेगा? हजारों कस्टमर। वो हजारों कस्टमर को एक लेजर में वो भेजना है उसको, कौन सा लेजर में? डेटर में, सारा का सारा डेटर है, ठीक है। 1,000 कस्टमर को डाल दिया डेटर में, क्या बस उनका अमाउंट को डालेगा या किससे कितना पाना है वो भी डालेगा वो? है? सिर्फ अमाउंट डालेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 लोग हैं ना। 6 लोगों का इस ऑफिस को पैसा देना है हम लोग को 50,000 रुपीज़, 6 लोगों का। मैंने डाल दिया 50,000। अब कोई दूसरा अकाउंटेंट को बुलाओ और बताओ कि 50,000 में किसका कितना हिस्सा है, बता पाएगा वो? लेकिन अगर नेम वाइज डाल दूँ तो बता पाएगा? फलना का ये है, ढिमकाना का ये है, इसका ये है, उसका वो है, बता पाएगा? तो क्या नाम, हर किसी का नाम लेगा? जब डेटर का आप लेजर खोलोगे, डेटर को खोलोगे, खोल सकोगे ना सिस्टम में जाके। अगर मैनुअली भी हुआ तो मैनुअली में भी नाम लिखा रहता है, राम श्याम, इससे घनश्याम घनश्याम, जो भी होगा सब, जितना भी डेटर है सबका नाम लिखा रहेगा। जैसे ही नाम लिखा रहेगा, नेम, वो कौन सा अकाउंट होगा? नेचुरल पर्सनल। अब ओएनजीसी ने गैस सप्लाई दिया एलजीसीएल को, असम गैस कंपनी लिमिटेड, कहाँ पे आएगा? कौन सा अकाउंट में आएगा? आर्टिफिशियल, मतलब कि ये नेचुरल में भी जा सकता है, आर्टिफिशियल में भी जा सकता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में नहीं जाएगा। डेटर खुद का ही है, वो खुद बना हुआ है, मिस्टेक उस्टेक नहीं है वो, बस क्रेडिट में सेल किया था, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डेटर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर डेटर का नाम होता है एक, बिना नाम में तो कोई डेटर बनेगा ही नहीं ना, समझा सुप्रियो? रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, या तो ये नेचुरल होगा या तो आर्टिफिशियल। नेचुरल कब होगा? अगर इंसान को दिया हुआ उधार, और कोई कंपनी को उधार में दिया हुआ है तो, मतलब क्रेडिट सेल किया है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर? कोई डाउट? क्रेडिटर कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिटर कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट ही होगा ना, क्रेडिटर के भी तो नाम होगा ना रे बाबू, नहीं होगा? या बिना नाम का क्रेडिटर रहेगा? आप किसी को सेल करेगा, उसका नाम पता नहीं रहेगा क्या? अब जब एंट्री मारोगे तो उसका नाम पे एंट्री मारोगे या क्रेडिटर बोल के एंट्री मारोगे? नाम से, और नाम आते ही पर्सनल अकाउंट, या तो नेचुरल या तो
आर्टिफिशियल। कैपिटल कौन सा अकाउंट होगा? ऊपर देखो, बुक में नहीं, बुक में है क्या एग्जांपल? देखना मत हाँ। नहीं है, देखो बिंदास देखो। कैपिटल कौन सा अकाउंट? हाँ, क्यों है? लाइबिलिटी है ये, एसेट नहीं है। रियल अकाउंट। क्यों लाइबिलिटी बोलते ही रियल अकाउंट से कूद गए? ना ना, रियल तो नहीं होगा, एसेट होगा। कैपिटल, कैपिटल क्या होगा? कौन सा अकाउंट? ये जो फर्स्ट पर्सनल से। पर्सनल। सुमित कुमार शाह, ये पर्सनल कैसे होगा? सर ये ओनर को रिप्रेजेंट करेगा ना, हम्म 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 हम्म, हम्म। ओनर को रिप्रेजेंट करेगा। खाली रिप्रेजेंट में लटके हो आप। सर रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट, नहीं बोल रहे हैं, हाँ हाँ, पर्सनल बोल रहे हैं। पर्सनल, हाँ हाँ। पर्सनल होगा ना पर्सनल। पर्सनल, ये क्यों ओनर को? पर्सनल क्या में आएगा? और पर्सनल क्यों आ रहा है? सबसे पहला चीज तो पर्सनल आ क्यों रहा है? कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बिजनेस में कैश डाल दिया, कैपिटल डाल दिया एक साइड। हाँ ठीक है, कैपिटल, बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होगा। तो कैपिटल कोई बॉडी है क्या? कंपनी है क्या? तो ये तो बैलेंस शीट का आइटम है बाबू। हा 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 हा। ये खुद में कंपनी नहीं है, वो बस पैसा है, कंपनी का उधार है। किसका? मालिक का। लेकिन कैपिटल कौन सा अकाउंट? पूछ दिया तो आप लोग ये फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे थे? चना चबा रहे थे क्या मुन्ना भाई जैसा? ये चना खाओ, हड्डी मजबूत करो। है? ये अकाउंट्स पढ़ने के लिए जर्नल एंट्री आना जरूरी है क्या? ऐसा किया क्या कोई उठ के? पहला स्टेप ही था ये, बेसिक पढ़ो, जर्नल एंट्री, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पूरा याद कर लिया होगा ना। कोई सपना में पूछता है ना रियल अकाउंट का बताओ, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, ऐसा निकलता था क्या? हाँ, नहीं निकलता था। शिद्दत, शिद्दत वस्तु नहीं था आप लोग का फर्स्ट ईयर में, अब लेके आ जाओ, ठीक है, शिद्दत से पढ़ेंगे। और मूवी देखा है ना, शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो समथिंग समथिंग वगैरह वगैरह, ठीक है, गलत बोला था वो, कोशिश किया था मैंने, मिल ही नहीं आलिया, चली गई किसी और के पास। मेरा में क्या शिद्दत नहीं था? बताओ, मेरा ये दर्द देख के, तकलीफ देख के लग नहीं रहा है क्या शिद्दत था श्रीमती आलिया के प्रति? बताओ कैपिटल अकाउंट, जल्दी जल्दी, सन्नाटा नहीं, सन्नाटा नहीं, अगला दिन से पीटना शुरू करूंगा मैं। ऑप्शन नहीं है मेरे पास। रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है ला? रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिस्टेक से हुआ है? नहीं हुआ है, पैसा दिया है वो, पैसा देते ही जैसे पैसा दिया, कुछ और नाम आना चाहिए था क्या, या कैपिटल ही आना चाहिए था? कैपिटल आना चाहिए था, मतलब कि रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है किसी चीज को। रिप्रेजेंट कब करेगा? जब किसी और को आना था लेकिन कोई और आ गया, क्यों? उसके नहीं आने के कारण, तब होगा रिप्रेजेंट। सोचो सोचो सोचो, कैपिटल कौन सा अकाउंट? पर्सनल तक भी पहुंच गया, चलो मैं ये भी बता देता हूँ पर्सनल, क्योंकि थोड़ा बहुत मेहनत किया है आपने, दो ऑनलाइन वाले सुमित कुमार शुक्रिया, पर्सनल पर्सनल बोले, ठीक है, चलो एक्सेप्ट कर लिया मैं पर्सनल, आप लोग भी पर्सनल बोल रहे हो, ठीक है पर्सनल। क्यों पर्सनल? सर मालिक के नाम पे रहता है। मालिक का नाम रहता है ना। जब कैपिटल आप लिखे हो, सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट बनाए थे, अगर वहाँ पे दो तीन पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, तो इनका कैपिटल अलग से लिखा रहता था इस तरीके से, और टोटल में कैपिटल लिखा रहता था, या एक ही कैपिटल तीनों में बांट देता था? कोई कुछ भी दे दे कैपिटल, मेरे को मतलब नहीं है, टोटल कैपिटल 3 लाख से 1 लाख बांटो, ऐसा होता था क्या? जो जितना लाता था उसका नाम के बाद में लिखा जाता था।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाए थे, दोनों साइड में ए बी सी पार्टनर, ए बी सी पार्टनर, बैलेंस बीडी, कहाँ से लिखे, कहाँ से मिला? तो आप उसके नाम के अगेंस्ट में क्यों लिखे? नाम मिटा देना चाहिए था। नाम में क्या रखा है सर, बोल देना चाहिए था। नहीं बोल पाए, जब नहीं बोल पाए मतलब ये कौन सा अकाउंट, पर्सनल कौन सा है? कैसे नेचुरल में बता दिया क्या एबीसी एक इंसान है या कंपनी है? वो तो आपको देखना होगा ना, इंसान है या फिर कंपनी है या फिर फर्म है या फिर बॉडी है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको उस टाइम चलो पर्सनल है, हाँ मानता हूँ पर्सनल है, उस टाइम आपको देखना है कि ये है क्या, कंपनी है या इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल है नेचुरल, और इंडिविजुअल के अलावा कोई भी हो आर्टिफिशियल। अब कोई अगर रास्ते में पकड़ के पूछ दिया सुन सुन कैपिटल कौन सा अकाउंट बता पाओगे? किसका कैपिटल रे? फलना फलना का। अरे वो तो इंडिविजुअल है ना, हाँ नेचुरल पर्सनल में डालो उसको। अब आप लोग का छोटा छोटा भाई लोग आके पूछेगा जो अभी भी फर्स्ट ईयर में गया है, ठीक है, उन लोगों को तो बुक खोलने का टाइम भी नहीं मिला होगा बेचारा लोग, लेकिन पूछेगा उन लोग, बहुत दिक्कत होता है हमको ये अकाउंट्स बाइफिकेशन करने में। बोला, क्या बात है, इधर आधा घंटा में सोल्व कर देता हूँ। बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं, एक लाइट। क्या हुआ, मैं सिर्फ लाइट बोला, ऐसा मुड़ के क्यों देखा? उन लोगों को तो किसी को शौक लगा नहीं। हाँ आपको क्यों लगा? मैं वही देखना चाह रहा था कि कौन इधर मुड़ता है। एक ही इंसान मुड़ा इधर, क्या हुआ, कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? दुकान में जाना, बोला भैया एक लाइट देना, समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, वो पहले देखेगा ऐसे, पक्का हाँ दे दो बस, आज मेरा माथा काम नहीं कर रहा है, बोलना कोई भी दुकान में मतलब। ठीक है, सुट्टा 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 उसका नाम है वो एक का है। नहीं नहीं, लाइटर क्यों जरूरत पड़ता है वो जलाने के लिए? तो एक मिलता है कितना, 20 रुपीज़, कितना? मुड़ के दिखा क्यों मेरे को? तो मिलेगा जहाँ अंधेरा मिला साइड में, और जैसे इलायची चबाना है, घर चला जाना है। ठीक है, जाके करना मत ना। नॉमिनल अकाउंट, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कोई भी लॉस हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, कोई भी प्रॉफिट हो, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस जितना भी एग्जाम्पल मिलेगा ना आपको, इसमें है नहीं, इसमें तो है ही नहीं कि कौन सा अकाउंट होगा। एक्सरसाइज में जाना, चैप्टर 1 का पेज नंबर बताना मेरे को, 123। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू। अभी तक जितना पढ़े, मतलब जो जर्नल तक अपन लोग को जितना भी मिला, मतलब समझे क्या बोल रहा हूँ, जहाँ तक अपन लोग पढ़े हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है सॉल्व कर दो उसको, रखना मत। ये होमवर्क है, बस इतना ही होमवर्क है, क्योंकि वो बाइफरकेशन वाला कौन सा अकाउंट में आएगा क्या आएगा वो कुछ है नहीं। ठीक है।